Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is PHP. So let us start with the sixth chapter, that is storing and protecting data. In this chapter we will going to see introduction, setting and reading cookies, protecting online files, understanding sessions variable. Okay, so let us see introduction. Now as you all know, we want to hide or we want to protect our information, which is very risky, that if anyone stolen that data, so that's why we will going to provide a security for that particular things. Now as you all know, attacks of different kinds of technologies, like you can say hacking, okay, scripting sites, anything happen to your data, that is very risky nowadays. In this chapter we will going to see how to maintain your data properly and how to provide a security, how we can use a session, and how we can aware if somebody is trying to destroy, okay, our security, or if somebody is trying to hack us. Okay, we will going to see how we can create a cookie, update and destroy it. So let us start. Okay, setting and reading cookies. Okay, it is very important part of developing web application where you can store information about user. Okay, ये बहुत important part है. आप user की information आप store करके रख सकते हो. user क्या क्या search कर रहा है, वो सारी information आप store कर सकते हो. It can be defined as a set of data stored in a user computer. Particular user computer पे search करके वो particular PC पे data store करके रख सकता है. By the web server. ओके, वेब सर्वर ये स्टोर करता है. कुकी हैव सम इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स. ठीक है, कुकीज के पास इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, सो हम वो देखते हैं. कुकी इज रीड द वेबसाइट और डोमेन विच हैज क्रिएटेड इट. अ सिंगल कुकी कैन नॉट बी एक्सीड, ओके, एक्सीड मोर देन 4 KB. एक पर्टिकुलर कुकी एक्सीड नहीं कर सकते हैं हम 4 KB से ज्यादा. और डोमेन कैन नॉट सेट मोर देन 20 कुकीज. ओके, 20 कुकीज से ज्यादा हम लोग सेट भी नहीं कर सकते कुकीज को. जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ कुकीज कैन बी सेट ऑन अ यूजर कंप्यूटर इज 300. हम यहाँ से जीरो से लेके मैक्सिमम हम 300, ठीक है, 300 कुकीज सेट कर सकते हैं. Cookies are managed through browser settings. You can turn on or you can turn off cookies, can be misused, but mostly they are used for enhancing user experience for a website. Okay, यहाँ पे आप कुकीज को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो. लेकिन ये करता क्या है कुकी? ये कुकी आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हो नेट पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है. Cookie can be created with the function set cookie. Syntax: set cookie in bracket name, value, expiry time, cookie path, domain and secure. ओके, इस वे में आप कुकी यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. नाउ व्हाट इज ए कुकी? कुकी क्या होती है? ठीक है, कुकी एक स्मॉल हिस्ट्री की तरह होती है. आप लोग कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो अपने लैपटॉप पे, ठीक है, तो आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हो, ये सारे का सारा डेटा आपकी हिस्ट्री में जैसे स्टोर हो जाता है, सेम उसी वे में कुकी प्रेजेंट होती है. कुकी में भी सारा का सारा डेटा आपका स्टोर हो जाता है. ये पूरा डेटा सेव करके रखता है और ये सारा का सारा डेटा जो है वेब ब्राउजर को सेंड करता है. अब कभी कभी वेब ब्राउजर इसका मिसयूज भी कर सकता है. ठीक है, कोई कोई वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आपका डेटा हैक भी कर सकती है. तो इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा हमने सर्च किया है, हम लोग वो डेटा को डिलीट कर देते हैं. डिलीट इन द सेंस, हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं. कुकीज को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, हम लोग सेट ऑफ एंड ऑन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारी कुकीज की इंफॉर्मेशन को हम लोग हाइड करके भी रख सकते हैं. ठीक है, तो कुकी कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स हमने देखा है. सो लेट अस सी नाउ पैरामीटर का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. जो ये पैरामीटर्स है प्रेजेंट है यहाँ पे, नेम, वैल्यू, ये सारा इंफॉर्मेशन हम देखेंगे. Now, it is what is a name? It is a mandatory. It is used to specify name of the cookie and server uses it while retrieving it. Okay? अब ये नेम होता है कुकी का और ये कुकी का नेम सर्वर यूज करता है. नेक्स्ट वन है वैल्यू. फ्रॉम डॉलर कुकी वैल्यू
it is mandatory, it is used to store value of named variable. नेम्ड वेरिएबल की जो भी वेरिएबल को वैल्यू होगी वो स्टोर करके रखेगा वैल्यू वेरिएबल। एंड द कंटेंट यू वांट टू स्टोर, और जो भी कंटेंट एक्स्ट्रा के आपको स्टोर करने हैं आप वो एक्स्ट्रा के कंटेंट स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वन है एक्सपायरी टाइम। ओके, एक्सपायरी टाइम ऑप्शनल है, आपको कितने टाइम के लिए कुकी को एक्टिव करना है डीएक्टिव करना है वो आप डिसाइड करोगे। इट इज ऑप्शनल, this attribute how long the cookie is valid for it okay, in this value is set to पास्ट डेट कुकी विल एक्सपायर। ओके, अब यहाँ पे जब हम एक्सपायरी डेट इसकी सेट करते हैं तो एक्सपायरी डेट के टाइम पे हम लोग इसकी पास्ट की जो वैल्यू हमने सेट करके रखी है, मतलब डेट हमने सेट करके रखी है, वो डेट पे सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब हम एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। नाउ कुकी पाथ, इट इज ऑल्सो एन ऑप्शनल। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस which section of domain specified domain attribute can access the cookie। ये डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा डोमेन ये एक्सेस कर सकता है कुकी को। सेटिंग दिस पाथ ओके इक्वल्स टू बैकस्लैश इट अलाउ एंटर डोमेन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कुकी। अभी हम जो भी डोमेन पे जाएंगे वो डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल ये कुकी स्टोर करके रख सकती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एन डोमेन? इट इज एन ऑप्शनल, दिस एट्रीब्यूट डिफाइन डोमेन नेम विच इज एसोसिएटेड विद कुकी। कुकी के अंदर जो हमने डोमेन नेम दिया है वही सेम नेम हमें डोमेन नेम देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सिक्योर, it is also optional, this indicates whether secure http okay hypertext transfer protocol connection is mandatory before cookie access। ठीक है, कनेक्शन चेक करता है, वो कनेक्शन के अंदर कौन से कनेक्शन मैंडेटरी है वो भी कंपेयर करके बताता है आपको। कभी कभी आपको लिख के आता है ना, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, दिस वेबसाइट कैन हैक योर डेटा। ओके, ये सारे किसके थ्रू होता है? ये सभी कुकीज के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कुकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा कुकी कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। वी कैन क्रिएट अ कुकी टू स्टोर एज ऑफ यूजर। ठीक है, हमें एज ऑफ यूजर चेक करनी है। इट वैल्यू एंड सेट एक्सपायरी टाइम ऑफ 1 वीक। एक वीक के बाद ये वैल्यू जो है वो अपने आप एक्सपायर होनी चाहिए। सो लेट अस सी, php टैग सेट कुकी नेम टेस्ट टाइम फंक्शन लिया है हमने यहाँ पे 60x60x24x7, क्योंकि हम लोगों को एक वीक के लिए चाहिए इसलिए हमने लास्ट में 7 लिया है, 24/7। ठीक है, टू एक्सेस द स्टोर कुकी वी कैन यूज ओके $cookie global variable using set method to check cookie is set or not। ओके, लेट अस सी नाउ एग्जांपल। अभी हम देखेंगे कि ये कुकी सेट हुई है क्या नहीं हुई है। php टैग ओके $exp यानी कि एक्सपायरी टाइम का शॉर्ट फॉर्म लिया है हमने। एक्सपायरी टाइम ठीक है, exp इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो। देखो, कुकी इज वैलिड फॉर 1 डे, यहाँ पे लिख के आ रहा है कुकी इज वैलिड फॉर 1 डे। यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइम डाला है, यहाँ पे टाइम डाला है मिली सेकेंड्स में। सेट कुकी, यहाँ पे कुकी को सेट किया है, उसको नाम दिया है कुकी को एज दिया है, कुकी को टाइम दिया है हमने। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट वन, प्रिंट आर के थ्रू हमने यहाँ पे कुकी को प्रिंट किया है। ठीक है, जो भी कुकी को हमने डेटा पास किया है वो कुकी प्रिंट करेगी, और इको के थ्रू ब्रेक लाइन दी है यानी कि नेक्स्ट लाइन पर जंप करेगा। इफ इज सेट ओके $cookie एज। ठीक है, $cookie एज इको कुकी इज सेट, अगर कुकी सेट हो चुकी है। ठीक है, इफ सेट के थ्रू हमने चेक किया है, तो अगर कुकी सेट हो चुकी है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करें कुकी इज सेट, एल्स कुकी इज नॉट सेट। ठीक है, किया क्लोज अभी php टैग को। अब यहाँ पे देखो आ गया है मैसेज, यहाँ पे दिख रहा है एरे के अंदर मैसेज आया है एज। ठीक है, दैट इज 25 दिख रहा है, एज दैट इज 25, कुकी इज सेट। अपडेटिंग कुकीज, इफ यू वांट टू अपडेट कुकीज यू नीड टू सेट इट अगेन। अगर आपको कुकी अपडेट करनी है तो आपको दोबारा उसे सेट करना पड़ेगा। टू सेट इट अगेन समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई, आपको कभी कभी ये मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है। इफ यूजर और वैल्यू यू कैन डू इट विद सेट कुकी फंक्शन और मेथड अगेन। ओके, प्रोग्राम देखेंगे हम अपडेट कुकी के लिए। सो सी दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग
ये दिख रहा है आपको, कुकीज दिख रही है, ये दिख रही है कुकी, अभी हमने क्रिएट की थी। ओके, तो ये कुकी है, ऐसे आउटपुट दिखेगा आपको क्योंकि हम कुकीज बना रहे हैं। सो लेट अस सी एक्सपायरी टाइम, ठीक है, यहाँ पे प्लस। ओके, आप लोग यहाँ पे टाइम दे सकते हो, डेट दे सकते हो, हमने अभी सिंटैक्स देखा है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सेट कुकी, ओके, यहाँ पे नेम दिया है, फिर यहाँ पे अभी दिया है सुरेश। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे देखो, ठीक है, नेम फर्स्ट टाइम पे, वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे, डोमेन नेक्स्ट टाइम पे, पाथ, एक्सपायरी, ठीक है, लास्ट में साइज। सो यहाँ पे देखिए अभी, ठीक है, नेम दिया है सुरेश, फिर उसके बाद एक्सपायरी दी है, जो भी एक्सपायरी होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जंप करेगी। इफ इज सेट डॉलर कुकी एज, ठीक है, लास्ट टाइम का ही प्रोग्राम है हमारा, तो अगर ये एज है तो वो क्या दिखाएगा इको के अंदर, कुकी इज सेट। ओके, कुकी इज सेट, और जो भी अभी कुकी के पास करंट वहां पे डेटा प्रेजेंट है नेम के तौर पे, वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। एल्स कुकी इज नॉट सेट, अगर कुकी सेट नहीं होगी तो यहाँ पे आउटपुट में देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको आउटपुट, ये देखो नीचे वाली यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, अपडेट किया है, दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन फाइल्स। ओके, अभी ऑनलाइन फाइल को क्यों प्रोटेक्ट करना है, जैसे आप लोगों को पता है ऑनलाइन फाइल जो है कोई भी हैक कर सकता है, चेंज कर सकता है और अपडेट कर सकता है, तो उसके लिए हमें इसे प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टिंग फाइल सिस्टम इन अ PHP एप्लीकेशन इज नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प प्रोटेक्टिंग फाइल सिस्टम, अभी ये फॉलोइंग टिप्स है हमारे पास जो हमें हेल्प करेंगी फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज सिक्योरिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स को हमें अच्छे से सिक्योर करके रखना चाहिए। वी हैव टू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर टू डिनाई सर्टन टाइप्स ऑफ फाइल, कभी कभी हम लोगों को, आप लोगों को पता है ना, वायरस की फाइल भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता इसलिए। एनी फाइल विच इज लोकेटेड अंडर सर्वर डॉक्यूमेंट रूट कैन बी एक्सेस्ड बाय रिमोट यूजर, ठीक है, अगर कोई भी फाइल हम लोग वहां पे चेंज करके रख रहे हैं सर्वर डोमेन के अंदर, तो वहां पे वो पर्टिकुलर फाइल कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो वेब एप्लीकेशन कोड अंडर सर्वर रूट बिकम्स वैन, ठीक है, अभी यहाँ पे ये अनऑथराइज पर्सन भी से एक्सेस कर सकते हैं, और ये यहाँ पे ये वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है, ये वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ये सभी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट वन, डिनाइंग एक्सेस टू सर्टेन फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, अब आपको पता है ना कोई कोई फाइल का एक्सटेंशन अलग रहते हैं, लाइक हमारे पास है HTTP, HTTPC, HTTPS, ऐसे अलग अलग फाइल्स के रहते हैं एक्सटेंशन, तो हमें कौन से एक्सटेंशन चेक करने चाहिए, कौन से एक्सटेंशन नहीं चेक करने चाहिए, वो सारे अब हमें अलाउ करने चाहिए, चेक करने चाहिए, ठीक है। A second way to prevent user from viewing certain files is to deny accessing to certain extension by configuring the http docs.conf, ठीक है, conf फाइल डायरेक्टरी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अननेसेसरी जो अनऑथराइज फाइल्स के एक्सटेंशन से अगर हमें वो डायरेक्ट वहाँ हम लोगों को, आप लोग बोल सकते हो ऑथराइज नहीं करना है किसी को, ठीक है, हम लोगों को उनको बोलना है कि ये फाइल आप मत डाउनलोड कीजिए या ये अनऑथराइज है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स सही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे httpd.config फाइल्स को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टरीज के अंदर। नेक्स्ट वन, डेटा इंक्रिप्शन यूजिंग MD5 फंक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हैं, इंक्रिप्शन आपको पता है ना, डेटा हम हाइड कर सकते हैं, इंक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, किसी को समझ में नहीं आता है, सिर्फ जो पर्सन ने सेंड किया है, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों को ही समझ में आता है डेटा। The MD5 function is predefined function in PHP is used to calculate MD5 hash of a string. It is commonly used to
इनक्रिप्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं स्ट्रिंग का। द सिंटैक्स ऑफ MD5 फंक्शन इज MD5 स्ट्रिंग रॉ आउटपुट, ठीक है, जो भी आपका रॉ आउटपुट आएगा मतलब यहाँ पे अनरीडेबल फॉर्मेट में वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट वन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दैट इज XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इट इज मोस्ट डेंजरस अटैक परफॉर्म्ड बाय इंजेक्टिंग malicious, okay, malicious code of website। यहाँ पे अनऑथराइज पर्सन हैक करने के लिए ट्राई करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक कैन इंजेक्ट एनी टाइप ऑफ कोड इनटू एप्लीकेशन। दिस टाइप हैपन विद साइट्स विच एडमिट्स एंड सबमिट यूजर डेटा। मोस्टली ये किसके साथ हो सकता है, जो यूजर से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेती है, साइट्स एडमिट करती है, यूजर की रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन ही सेटिस्फाई करती है, उनके साथ यहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक उनके ऊपर हो। नेक्स्ट वन है सेशन हाईजैकिंग, ओके। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सेशन अटैक इज, ओके, ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज सेशन अटैक है जिसे बोलते हैं हाईजैकिंग। दिस मेथड रेफर टू एनी मेथड दैट एन अटैकर कैन यूज टू यूज अनदर सेशन। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, किसी और पर्सन का सेशन, ठीक है, लेने के लिए अटैक करेगा, हाइक करेगा उसे, ठीक है। हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी को आप लोग आपके पास नहीं भी है अथॉरिटी हैक करने की, मतलब वो प्रॉपर्टी लेने की, तो भी आप अननेसेसरी उनकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेते हो, दैट इज हैकिंग। HTTP communication uses many different TCP transfer control protocol connection. The web server needs a method to recognize every user connection। अभी यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, रिडार्स प्रेजेंट होते हैं मिलिट्री एरिया आर्मीज में, तो मिलिट्री एरियाज और आर्मीज में यहाँ पे वो लोग बहुत ये यूज करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सेशन हैकिंग, ओके, SQL इंजेक्शंस अटैक्स, वहां पे ये लोग यूज करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, रिडार्स के थ्रू कनेक्शन चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट कौन सा पर्सन कहाँ से बैठ के चेक कर रहा है या यूज कर रहा है, ओके। मोस्टली आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा, मूवीज के अंदर वो लोग बताते हैं कि ये वेबसाइट ये पर्सन ने हैक की वो कंट्री में बैठ के, तो ये ऐसी टाइप की हैकिंग्स होती है। नेक्स्ट वन, prevent SQL injection attack, okay, this is a technique like other website attacks mechanisms to attack data driven patches, ओके। अब यहाँ पे क्या करेगा, दूसरी कोई वेबसाइट आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को अटैक करेगी। दिस अटैक कैन बी पास बाय अ firewall and can have attack in fully patched system, ओके। अब फुल्ली पैच सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड होती है आपकी सिस्टम को, लेकिन तो भी आपका डेटा करप्ट हो जाता है, तो आपका डेटा कभी कभी स्टोलन हो जाता है, कोई आपका डेटा चोरी कर लेता है या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो ये सारे छोटे छोटे अटैक्स है जो अभी हमने देखे। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग सेशन वेरिएबल्स, ओके। Sessions are used in PHP to provide a method to track a user throughput, okay, a website and pass data between pages about that user during their time on the site, okay। अब यूजर ने कौन सी वेबसाइट ओपन की, यूजर ने कौन सी इंफॉर्मेशन टाइप करके शेयर की, यहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर स्टोर की जाती है और ये सेशन प्रोवाइड करता है अटैकर को। तो इसलिए हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, मोस्टली मिलिट्री एरिया आर्मी एरियाज में ये होता है, अगर वो कोई भी डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो शेयर होने के बाद कोडिंग वर्ड में, ठीक है, इंक्रिप्शन में बातें करते हैं। नेक्स्ट थिंग, कोडिंग वर्ड्स यूज करते हुए वो डेटा को हाइड करना चाहते हैं, आया समझ में। नेक्स्ट वन, सेशंस आर यूज टू मेंटेन स्टेट फॉर अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। सेशन क्या करता है, एन नंबर ऑफ स्टेट्स, एन नंबर ऑफ वेबसाइट, एन नंबर ऑफ वेब एप्लीकेशन को जोड़ के रखता है। कुकीज आर नॉट अ सिक्योर बिकॉज दे आर स्टोर्ड ऑन क्लाइंट मशीन, ठीक है। कुकीज जो है ये सिक्योर नहीं है। इवन मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग अगर आपकी ईमेल आईडी ओपन करते हो एक पर्टिकुलर पीसी पे, आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो पर्टिकुलर पीसी पे स्टोर हो जाता है,
और वहां पे एक बार अगर आपने लॉग इन कर दिया तो वहां पे वो कुकीज के अंदर स्टोर ही रहता है। कोई भी पर्सन जिसे पता है ओपन कैसे करना है, वो ओपन करके हैक कर सकता है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन स्टोलन कर सकता है, चोरी कर सकता है। और आपके वहां पे जीमेल अकाउंट पे लॉग इन करके कोई भी आपकी फोटोज का मिस यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, इसलिए कुकी सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे कभी भी कोई भी ओपन कर सकता है। anyone can view the content or modify it, that is the reason sessions are used। ठीक है, सेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, सेशन एक्सपायर हो जाते हैं जल्दी से, सेशन इजी है यूज करने के लिए। सेशन वर्क वेरी सिमिलर टू कुकी एक्सेप्ट दैट कुकीज आर स्टोर्ड एट क्लाइंट साइड, सेशन आर स्टोर्ड एट सर्वर साइड। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कुकी जो है क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है, सेशन जो है सर्वर साइड पे स्टोर होते हैं। सेशन आईडी कैन बी स्टोर्ड इन कुकी। ठीक है, सेशन आईडी जरूर स्टोर हो सकती है कुकी के अंदर। एंड यूनिक आईडी इज असाइंड टू यूजर। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेशन यूजेज इज फॉर, ठीक है, कॉमर्स साइट्स एंड द एबिलिटी टू हैव ए शॉपिंग कार्ट, यूजर लॉगिन एंड कस्टमाइज इंटरफेस एंड नेविगेशन हिस्ट्री। ठीक है, नेविगेशन हिस्ट्री का मतलब पुरानी जो भी आपकी हिस्ट्रीज है वो सारी सेशन आईडी के थ्रू स्टोर की जाती है। आप लोगों ने कौन सा आपने कहाँ से शॉपिंग की, कितने पैसे आप लोगों ने परचेज करने पे आप लोगों ने लगाए हैं, करंट बैलेंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेशन आईडी के अंदर स्टोर होती है। Next one, creating a session. How we can create a session? First, you need to call function session start function, which will create new session and generate session ID for the client. Okay? सबसे पहले हमें start function कॉल करना पड़ेगा और ये start function हमें new ID क्रिएट करके देगा क्लाइंट के लिए। दिस नीड टू बी एट द टॉप ऑफ द PHP पेज, ये सबसे पहले PHP पेज के टॉप पे होना चाहिए। वन सेशन इज क्रिएटेड वी कैन अटैच एनी नंबर ऑफ सेशन वेरिएबल टू इट। एक बार सेशन क्रिएट हो गया, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम अटैच कर सकते हैं। दे लाइक नॉर्मल वेरिएबल एंड वी कैन स्टोर एनी वैल्यूज इनटू इट। ओके, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल की तरह। एंड दिस विल एग्जिस्ट टिल ड्यूरिंग ऑफ सेशन, और ये कब तक रहेंगे, जब तक आपका सेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हेन द यूजर विल क्लोज द ब्राउजर इट विल गेट एक्सपायर। जब भी यूजर अपना ब्राउजर क्लोज करेगा सेशन एक्सपायर हो जाएगा। सेशन वेरिएबल आर CL लाइक की वैल्यू पेयर्स। ओके, की वैल्यू पेयर्स की तरह वर्क होता है। वी कैन क्रिएट अ सेशन, फॉर एग्जाम्पल सेशन नेम इक्वल्स टू सुरेश। सो लेट अस सी वन एग्जांपल, यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर क्रिएटिंग अ सेशन, PHP टैग सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन। नेक्स्ट वन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन इन ब्रैकेट नेम इक्वल्स टू सुरेश, इको हेलो डॉलर underscore session name echo session id। Okay, now here you can see the id। Okay, this id is automatically generated, here we are writing hello। Okay, as you can know we write over here hello, next Suresh, and session id whatever the id is generated। Okay, now we can create another file and we will access session variable name into it। Okay, now we are creating one more file and we are accessing session name over here, PHP session underscore start hello welcome back। Okay, session name, automatically the Suresh will going to come here। Okay, removing session, how we can remove or destroy a session? We can remove session variable and completely destroy session। Okay, to do this we need unset, okay, unset dollar session name। If you want to destroy we can use session underscore destroy। Okay, if you are using unset that means we can call again a session, if we are using destroy function it is completely destroying। It is necessary to call session start function again if again after the session destroy method if you want to start a session। Okay, now we will see
additional session function. Okay. Apart from this, there are other session methods available to work with session. We will list them. Okay, which are them? Session underscore abort. This function discard the session array, changes and finish. Syntax: session underscore abort void. Okay, colon boolean. Next one, session underscore unset function. It remove all the variable assigned to session. Next one, session underscore generate underscore id. It creates a new session id. Next one, session underscore name in bracket dollar string. It returns the name of the session if string is given. Session name will be set to value of string. Next one, session id. It returns a string containing session id, for example echo session id. Okay, we have completed this session id. Next one, session regenerate id. It update current session id with newly generated id. And the next one, last one, session write close. This method is used to end the current session and store current session data. Okay, it will going to hold all the current data. Now let us see one example. Program for user visit count using session. How many number of time that particular is visiting to that particular website, the count will be collected. So let us see. Now PHP tag session is started. Next again we are taking here PHP tag because we are closing PHP tag after starting it. Echo, okay, visit counter page. Next one, if is, okay, if not is said, dollar session visit underscore count. Hello, it is your first visit. Else, hey, you previously visited this page on. For each session visit count, as here we are taking variable val echo date DMYHIS. Okay, date, month, year, hours. Okay, next one is how many minutes, milliseconds. Okay, and the next one is a value. After that again we are closing PHP tag and again we are opening a PHP tag. In that we are writing session visit underscore counter. Okay, in that we are writing mk time. Okay, and we are closing PHP tag. Now in this, if we are visiting a one particular website again and again, after day, after 3 days, after 4 days, after few seconds, at that time the session going to be created and it will going to print a message, you have visited now only 2 days ago, or you have visited on that particular day. ऐसे मैसेज आएंगे आप लोगों को. ठीक है, आई होप आप लोगों को 6 चैप्टर समझ में आया होगा सेशन के बारे में. हम लोग कोडिंग के टाइम पे देखेंगे व्हाट इज इन सेशन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू.